Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to continue our chapter Feast of the Dead. Till now we have read that the Darsanaga is dead. मतलब दारसनागा है, उसकी डेथ हो जाती है और जो उसके फैमिली है, जो उसकी वाइफ है गुलनाज, वो कैसे सफ़र कर रही होती है या कैसे उन्हें खाना मिल रहा होता है. सो लेट्स कंटिन्यू. The first day the food stopped, they kept up their hopes till noon, running to the door each time they heard a footstep outside. जब पहले दिन खाना आना बंद हुआ तो उन्होंने दोपहर तक उम्मीदें मतलब उम्मीद पाल रखी थी, और जब भी उनके घर के बाहर कोई फुटस्टेप पैरों की आवाज़ आती तो वो भाग के गेट की तरफ भागते थे. बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइफ्स. पर क्या था, लोग अपने काम पर जा रहे थे, बस उनकी आवाज़ थी. एट सपर टाइम दे रियलाइज नो वन वॉज गोइंग टू ब्रिंग दैम फूड, सो दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर. तो रात को डिनर में उन्हें ये एहसास हुआ कि आज कोई भी खाना नहीं लाएगा और उन्हें पहले की तरह खुद ही खाना बनाना पड़ेगा. दे हैड गॉट यूज्ड टू क्वाइट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज and found it difficult to adjust the meager dish Gulnaz cooked with hardly a trace of butter. उन्हें कुछ दिन से बहुत ही अच्छा खाने की आदत हो गई थी, तो और उन्हें वापस गुलनाज का खाना जिसमें बिल्कुल भी बटर नहीं होता और बहुत ही बेकार सा खाना था, वो खाना खाने में उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी होने वाली थी. They had no choice but to get used to it again. It was not long before they run out of the butter, flour, potato and grains. पर कुछ भी हो, उनके पास चॉइस नहीं थी, उन्हें उसके साथ एडजस्ट करना ही था और ज़्यादा वक्त नहीं लगा और जो उनका जो ग्रोसरी थी, जो घर का सामान था, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा. लाइक बटर, फ्लोर, पोटैटो एंड ग्रेन्स. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज they ate whatever they found in the house. 2 onions, a clove of garlic, a handful of dry beans found in the corner of a cupboard. उसके कुछ दिन बाद तक उनके हाथ में जो भी लगता वो उसे खा लेते, मतलब जो भी खाने लायक लगता उसे खा लेते. जैसे कि प्याज खा लिया, गार्लिक मतलब लहसुन खा लिए, या ड्राई बीन्स जो कबर्ड के साइड में पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, उसे खा लिया. फाइनली दे कम अ डे व्हेन ऑल द पॉट्स, बास्केट, बॉटल्स एंड बॉक्सेस इन द हाउस वर एम्प्टी. फाइनली एक ऐसा दिन आया जो घर के सारा जो बॉक्स थे, बास्केट थे, बोटल्स थे, सब खाली हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं बचा. दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम दे वेंट टू बेड ऑन एम्प्टी स्टोमक. और उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें रात को बिना कुछ खाए सोना पड़ा. द नेक्स्ट डे वॉज द सेम. बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून द लिटिल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विद हंगर. Gulnaz kept hoping someone would send for her to wash clothes, but the people of the street thought it would be inconsiderate to call her for work. तो नेक्स्ट डे भी क्या हुआ, सेम हुआ, कोई खाना नहीं लाया और जो छोटा बच्चा है, उसका सबसे छोटा बेटा, वो रोने लग गया भूख की वजह से. गुलनाज उम्मीद कर रही थी कि कोई ना कोई उन्हें बुलाने आएगा कपड़े धोने के लिए, पर लोग क्या सोच रहे थे, लोग सोच रहे थे कि ये बहुत ही बुरा होगा अगर हम जिसके घर पे डेथ हुई है उससे कपड़े धोने के लिए अपने घर में बुलाएं. मतलब वो अभी सफ़र कर रही होगी, वो काफ़ी दुखी होगी और उससे हम कपड़े धोने के लिए बुला ले, तो लोग इसलिए सोच के उसे कपड़े धोने के लिए नहीं बुला रहे थे. The day after, 1 in the 1,000 thought of getting up. They all had vision of food. और पूरे दिन उनके दिमाग में अलग अलग ख्याल आते रहे और उनके दिमाग में क्या चल रहा था, फूड ही चल रहा था, खाना. The younger boy saw soft and fluffy bread. The older boy saw sweet instead. दो छोटा बच्चा था, उसके दिमाग में क्या आ रहा था, फ्लफ़ी सॉफ्ट ब्रेड दिमाग में आ रहा था, और जो बड़ा था उसके दिमाग में स्वीट्स आ रहे थे. If only he had them once more, he would eat them one by one, swallowing each mouthful. तो उसने सोचा कि अब अगर मुझे ऐसा दोबारा मिल जाए तो मैं उन्हें एक एक करके खाऊंगा मुंह भर के. What a fool he had been to have eaten all this share at once. उसने सोचा मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, जहाँ सारा एक बार में ही खा गया. Gulnaz lay in her bed listening to the murmur of her children, tears flowing silently down her cheek. Life went on the street outside as before. गुलनाज थी जो अपने बेड पे बैठी थी और अपने बच्चों की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसके
गाल से होके बह रहे थे, और जो बाहर की लाइफ थी वो वैसी की वैसी चल रही थी। अ डोर क्लोज, शी न्यू इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल। एक आवाज़ बंद हुई, मतलब एक गेट खुल बंद होने की आवाज़ आई और उसे पता लग गया कि साथ वाले घर का जो लड़का है वो स्कूल जा रहा है। फुटस्टेप साउंडेड आउटसाइड, फुटस्टेप उसके घर के बाहर से निकले। दिस टाइम इट वॉज तहसीन अफेंदी द बार्बर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप। और इस बार आवाज़ से पता लग गया ये कौन है, ये तहसीन अफेंदी है, जो एक बार्बर है, जो नाई है, जो अपनी दुकान खोलने जा रहा है। द नेक्स्ट वन was the clerk in the electric company, then the shoemaker, then breadman who comes to the White House every day at the same time. The big basket tied to both sides of his horse was full of bread. तो उसके बाद एक एक लोग जाने लगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक कंपनी का क्लर्क, शू मेकर, ब्रेडमैन, ये सारे जाने लगे, और वो उनके फुटस्टेप से ही उन्हें पहचान जाती थी कि कौन आ रहा है, क्योंकि उसे अब आदत हो गई थी ये सब सुनने की। तो जो ब्रेडमैन था वो हर दिन वाइट हाउस में आता था। वाइट हाउस जो उनके घर के पास जो बहुत बड़े अमीर जो लोग रहते थे उनका जो घर था वाइट हाउस, वहाँ आता था। उसके जो घोड़ा था उसके दोनों तरफ 2 बास्केट थी और उस बास्केट में ब्रेड भरी रहती थी। द क्रिकिंग ऑफ बास्केट कुड बी हेard फ्रॉम फार अवे, जो बास्केट की क्रिकिंग की आवाज़ है वो दूर से ही सुनाई दे जाती थी। इट वॉज द ओल्डर बॉय हु फर्स्ट heard इट एंड लुक टुवर्ड हिज यंगर ब्रदर। ये जो ओल्डर ब्रदर था, जो बड़ा बेटा था, उसने सबसे पहले वो आवाज़ सुनी और उसने फिर छोटे भाई की तरफ देखा। गुलनाज गॉट अप इन द कोल्ड रूम एंड पुट अ wrap around her to go out. She had decided to ask for 2 loaves of bread on credit. तो गुलनाज अपने बेड से उठी, कमरे से उठी, उसने अपने ऊपर जैसे हम कहते हैं चुन्नी डाली और वो बाहर गई। उसने सोच लिया था कि मैं ब्रेड के 2 लो, मतलब जो हम कहते हैं पूरा एक सेट होता है, मतलब पूरा ब्रेड होता है, एक बड़ा सा ब्रेड, आपको कहते हैं, ऐसे 2 ब्रेड खरीदूंगी उधार पे। शी कुड पे व्हेन शी गॉट मनी फ्रॉम लॉन्ड्री। उसने सोचा कि जब मुझे लॉन्ड्री से कपड़े धो के पैसे मिल जाएंगे तब मैं उसे दे दूंगी। शी ओपन द डोर एंड saw द बास्केट ऑफ फुल ऑफ द ब्रीम विद फ्रेशी स्पॉन्जी वाइट ब्रेड। उसने गेट खोला और उसने बाहर देखा कि बाहर जो स्पॉन्जी बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड इकट्ठे पड़े हुए थे। A beautiful smell went up her nose and just as she was about to say something to the breadman, he shouted, "Giddy up to the horse." और जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी ब्रेडमैन को, मतलब वो पूछने वाली थी, तभी जो हॉर्समैन है उसने ज़ोर से बोला, गिडी अप। द गुलनाज लॉस्ट हर ऑल करेज। और गुलनाज ने आवाज़ सुन के अपनी सारी हिम्मत खो दी। नो वर्ड्स केम फ्रॉम her mouth and heavenly smell food passed by her house, but she could not stretch out her hand and take it. और इसकी वजह से जो ब्रेड वाला था उसकी गाड़ी उसके आंखों के सामने से चली गई, उसकी स्मेल है वो उसके सामने से निकल गई और वो अपने मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकाल पाई, क्योंकि वो जाने लगा था। जैसे ही वो उसने पूछने वाला था तो ब्रेडमैन ने एकदम से घोड़ा चला दिया। उसने घोड़े को ऑर्डर दे दिया चलने के लिए। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उससे रोक के उससे कुछ मांग सके। शी केम इन साइड बट डिड नॉट डेयर लुक इन टू द फीवर्ड आई ऑफ हर सन वेटिंग होपफुली। वो अंदर आई और वो अपने बच्चों से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, जो काफ़ी उम्मीद से उसकी तरफ घूर रहे थे। नॉट ए वर्ड वॉज स्पोकन इन द रूम, द बॉय सिंपली लुक्ड एट हर एम्प्टी हैंड एंड टर्न देयर आइज अवे। कोई भी बात नहीं हुई रूम में और बच्चों ने देखा कि जैसे ही उनकी माँ के हाथ खाली हैं तो उन्होंने अपनी नज़रें फिरा ली। इट वॉज लॉन्ग टाइम लेटर द यंग बॉय ब्रोक द साइलेंस। काफ़ी टाइम बाद जो छोटा बेटा है उसने अपना मुंह खोला। मदर आई कांट स्टैंड इट एनीमोर, समथिंग इज़ हैपनिंग इनसाइड माई टमी। उसने कहा कि मम्मी मैं और नहीं झेल सकता, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। डोंट वरी माई सन, इट्स हंगर, आई फील इट टू। उन्होंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, मुझे पता है ये भूख है और मैं भी ये फील कर सकती हूँ। आई एम डाइंग। उस लड़का कहता मैं मर रहा हूँ। द ओल्ड बॉय ओपन हिज आई एंड लुक्ड एट हिज ब्रदर। गुलनाज लुक्ड एट बोथ ऑफ देम। जो बड़ा बेटा है उसने अपनी आंखें खोली और अपने भाई की तरफ देखा। गुलनाज ने दोनों की तरफ देखा। द लिटिल बॉय वॉज साइलेंट। जो छोटा बेटा है वो चुप हो गया। His face was darker, his lips dry and parched, his bloodless skin faded and hollow.
जो छोटा बेटा था वो एकदम चुप था, उसकी आंखें एकदम, उसका फेस एकदम डार्क हो गया था, लिप्स ड्राई हो गए थे और फटने लगे थे, और जो स्किन थी वो एकदम फेड हो गई थी, मतलब उसकी एकदम रंग उड़ गया था। फाइनली गुलनाज बैकन टू द ओल्डर बॉय एंड दे लेफ्ट द रूम टू टॉक आउटसाइड। गुलनाज ने फिर क्या किया, अपने बड़े बेटे को उठाया और वो दोनों रूम के बाहर चले गए बात करने के लिए। वी मस्ट गो टू द बॉट्स द ग्रोसर, वी मस्ट आस्क फॉर सम राइस फ्लोर एंड पोटैटोज, टेल हिम वी विल पे हिम अ फ्यू डेज। उसने कहा कि हमें बॉडेस, बॉडेस कौन है, एक ग्रोसर जो दुकान चलाता है, वो कहते हैं उसके पास जाना पड़ेगा और हमें उसे उधार में चावल, आटा और पोटैटोज लेने पड़ेंगे और उन्हें कहना पड़ेगा कि हम बाद में दे देंगे। द बॉय शैबी कोट वॉज नॉट हैवी इनफ टू कीप आउट ऑफ द कोल्ड आउटसाइड। जो बेटा था उसका जो कोट था वो इतना अच्छा नहीं था, इतना हैवी नहीं था कि बाहर की ठंड से उसे बचा सके। He had no strength in his leg and had to steady himself against the wall as he walked. उसके पैरों में इतनी जान नहीं थी कि वो अपने आप को सीधा खड़ा कर सके, इसलिए वो दीवार के सहारे चल रहा था। Finally he reached the store on the hill and entered the warm room. Finally वो स्टोर में पहुंचा और वो रूम में, मतलब जो वार्म रूम था, गर्म कमरे में पहुंचा। He waited until all the other customer had left. धीरे धीरे सारे कस्टमर वहाँ से चले गए। उसने वेट किया जब तक बाकी सारे कस्टमर चले नहीं गए। होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रोसर इन प्राइवेसी एंड टू एन्जॉय द वार्मथ ऑफ अ लिटिल लॉन्गर। उसने सोचा कि मैं प्राइवेटली अकेले में दुकानदार से बात करूंगा, और उसे उस रूम में अच्छा भी लग रहा था क्योंकि वो रूम काफ़ी गर्म था। देन ही लेफ्ट हिज प्लेस बाय द फायर साइड एंड ऑर्डर्ड ए पाउंड ऑफ राइस, अ पाउंड ऑफ फ्लोर एंड अ पाउंड ऑफ पोटैटोज। सो उसने उसके बाद जो फायर साइड थी, जो गर्म हिस्सा था, जहाँ भट्टी थी, जहाँ पे जिसकी वजह से वो गर्म था, वो जगह छोड़ी और उसने ऑर्डर किया क्या, पाउंड ऑफ राइस, पाउंड ऑफ फ्लोर एंड पाउंड ऑफ पोटैटोज। लगभग आधा किलो चावल, आधा किलो आटा और आधा किलो पोटैटो। ही पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट एज इफ रीचिंग फॉर हिज मनी एंड देन प्रिटेंडेड टू हैव लेफ्ट इट एट होम। उसने अपने पॉकेट में हाथ डाले जैसे वो पैसे देने वाला है, फिर उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि अरे मैं तो घर पे भूल गया। ओ आई सीम टू हैव फॉरगॉटन इट एट होम। I would hate to have to go all the way home in this cold and come back again. Write it down and I will pay you tomorrow. उसने कहा ओहो, लगता है मैं घर पे भूल गया, अब मुझे वापस घर जाके इतनी ठंड में वापस आना पड़ेगा और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करिए, आप इसे लिख लीजिए और मैं कल आके दे दूँगा। It was a brave effort but the grocer knew the tricks of trade too well. ये काफ़ी ब्रेव, काफ़ी हम कहते हैं बहादुरी बड़ा एफर्ट था, बट जो दुकानदार था वो उसे सारे ट्रिक्स पता थे। फर्स्ट ब्रिंग द मनी देन यू कैन टेक द गुड्स, यू हैव बिकम सो थिन, समवन हु हैज़ मनी एट होम डजंट गेट सो थिन। तो उसने कहा कि एक काम करो, पहले पैसे लेके आओ, उसके बाद सामान ले जाना। तुम बहुत पतले हो गए और जिसके घर में इतने पैसे हो वो इतना पतला नहीं होता। द बॉय हरीड आउट एम्बेरेस्ड टू हैव हिज लाइफ फाउंड आउट। जो बेटा है, लड़का है, वो जल्दी से वहाँ से चला गया। वो काफ़ी एम्बेरेस था, काफ़ी उसे शर्म आ रही थी कि उसका झूठ पकड़ा गया। ही फाउंड द आइसनेस ऑफ द स्ट्रीट मोर अनबेरेबल देन ही हैड बिफोर ही एंटर्ड द स्टोर। जो बाहर की ठंड थी उसके लिए झेलना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था जब वो स्टोर से निकला। तो एट द कॉर्नर ही सॉ स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी फॉर द वाइट हाउस। कॉर्नर में जो वाइट हाउस था वहाँ की चिमनी से धुआं निकल रहा था। हाउ हैप्पी वर द पीपल हु लिव्ड इन इट। सोच रहा था कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो कितने खुश होंगे। इट डिड नॉट ऑकर टू हिम टू बी जेलस ऑफ देम, ही हैड ओनली एडमिरेशन फॉर दीज पीपल हु हैड गिवन हिम द बेस्ट मील ऑफ हिज लाइफ। उसके मन में उनके लिए कोई जलन नहीं थी, पर उसके मन में उनके लिए एडमिरेशन था, बहुत ही मतलब उनके लिए इज्जत थी कि उन्होंने हमें लाइफ का सबसे अच्छा खाना दिया था। He walked home as fast as he could, his teeth chattering. वो जल्दी जल्दी घर पे पहुंचा और उसके दांत कड़कड़ा रहे थे। There was no need to say anything to his mother and brother. और उसके घर पे जाके अपने भाई और मम्मी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। His empty hand told their own story. उसके खाली हाथों ने कहानी सुना दी थी। He took off his clothes and went to his bed, and when he spoke, he said, "I am cold, I am cold." उसने अपने क्लोथ्स उतारे,
जो मतलब हैवी कोट था वो उतारा और बेड पे चला गया। और जब वो बोला, मतलब काफ़ी देर बाद उसने बोला कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। द ब्लैंकेट रोज एंड फेल ऑन हिज ट्रेम्बलिंग बॉडी। तो ब्लैंकेट उठा के उसकी मम्मी ने उसके ऊपर डाल दिया। गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम वट एवर शी कुड फाइंड। गुलनाज ने उसके ऊपर सब डाल दिया जो भी उसके हाथ में लग रहा था, मतलब कपड़ों की तरह। द ट्रेम्बलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 hours, देन कम द फीवर एंड एग्जॉशन। जो कपकवाहट थी वो 2 घंटे तक चली, उसके बाद उसे फीवर हो गया और वो बीमार पड़ने लगा। द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस, हिज आई स्टेरिंग वेकेंटली। जो लड़का है वो एकदम बिना हिले लेट गया अपनी बैक पे और उसकी आंखें ऐसे खाली जगह को देखने लगी। गुलनाज लिफ्टेड द कवर एंड ट्राइड टू कूल द बर्निंग बॉडी विद हर कोल्ड हैंड। गुलनाज ने वो कपड़े उसके हटाए और जो उसकी गर्म बॉडी है फीवर की वजह से, उसे अपने ठंडे हाथों से ठंडा करने की कोशिश की। शी प्लेस थ्रू द हाउस टिल इवनिंग डेस्परेट। शी पेस, वो घर में यहाँ वहाँ दौड़ती रही डेस्परेटली, मतलब काफ़ी परेशान होकर। शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, शी कुड नॉट थिंक। उसे पता नहीं था उसे क्या करना है और उसे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा था। द सन वेंट डाउन, शी नोटिस द स्मॉल पाइल ऑफ कवर शी हैड टेकन ऑफ हिज बॉडी। Wouldn't there be anybody to give some money for all that? She remembered that her neighbor had talked of a junk store where they bought used things, but it must be closed. She would have to wait till morning. फिर उसका ध्यान वो जो कपड़े थे जो बच्चे के ऊपर पड़े हुए थे उस पे गया। उसने सोचा कि अगर मैं इन्हें बेच दूँ तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। उसे याद आया कि उसका जो नेबर है वो ऐसे जंक स्टोर चलाता था जहाँ पे यूज़ की हुई चीज़ें बेच सकते थे। पर उसके दिमाग में आया कि ये तो अभी बंद हो चुकी होगी, तो उसने सोचा मैं मॉर्निंग तक का वेट कर लेती हूँ। विद दिस डिसीजन कम इन पीस ऑफ माइंड एंड शी स्टॉप्ड पेसिंग एंड सैट डाउन बाय हिज सन्स बेड साइड। और जैसे ही उसने ये डिसाइड किया तो उसके दिमाग एकदम शांत हो गए कि चलो कुछ आ जाएगा अब खाने के लिए। और वो रूम में यहाँ वहाँ चलना बंद हो गई और वो आके अपने बेटे के साइड में बैठ गई। द बॉयज़ फीवर इंक्रीज, शी सैट स्टेयरिंग मोशनलेस। जो बेटे का बुखार था वो बढ़ता ही गया और वो उसे देखती रही। द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप फॉर हंगर, ही टू वॉज वॉचिंग हिज आइज ओपन। तो जो छोटा बेटा है वो सो नहीं पा रहा था भूख की वजह से और वो भी आंखें खोल के ये सब देख रहा था। द सिक बॉय मोन स्लोली एंड टोस्ट एंड टर्न इन हिज फेवर। जो बीमार बेटा था वो कराह रहा था और फीवर की वजह से यहाँ वहाँ टोस हो रहा था, मतलब कभी यहाँ पलट के कभी वहाँ पलट के सो रहा था। हिज चीक्स वर बर्निंग एंड ही टॉक्ड इन डेलरियम। और उसके चीक्स थे, जो गाल थे वो गर्म हो रहे थे और वो बड़बड़ा रहा था एक बुखार की वजह से। द यंगर वन सेट अप ऑन हिज बेड एंड आस्क्ड इन द वॉइस ऑडिबल ओनली टू हिज मदर, विल माई ब्रदर डाई। जो छोटा बेटा है वो अपने बेड पे उठा और उसने बहुत ही धीरे आवाज़ में अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी क्या भैया मरने वाले हैं? शी शिवर्ड एज इफ टच्ड बाय अ कोल्ड विंड ऑन हर स्किन। वो एकदम से कांप गई जैसे उसको ठंडी हवा टच की हो। शी लुक्ड एट हर सन विद फ्राइटेंड आइज। व्हाई डू यू आस्क दैट? उसने अपने बेटे से पूछा, मतलब काफ़ी घबराई हुई आंखों से, कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? The boy was silent for a moment, then he leaned close to her ear and softly trying to hide his voice from his brother. तो बेटा एकदम से चुप हो गया। फिर उसने आगे झुक के उसने बहुत ही धीरे आवाज़ में अपनी मम्मी से पूछा, Because then food will come from the White House. उसने कहा क्योंकि फिर वाइट हाउस से फूड आएगा, कि मतलब अगर उसका भाई की डेथ हो गई तो वाइट हाउस से फिर से खाना आएगा। So the hunger made him to wish his brother to die. मतलब उसको इतनी भूख लग रही थी कि उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि उसका भाई मरने वाला है। उसे यही चिंता थी कि वाइट हाउस से दोबारा खाना आ जाए और वो कुछ खा सके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. So read it again and complete the question answer and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.